जय माता दी भाई सभी को। अरे दुर्ग दोगेश भाई सब बताया जाएगा, चिंता मत करो। अभी आप इतने दूर मत कूदिए। कैसे हो भाई सब? चलो शुरू करते हैं। आ गए सभी? क्या समझ नहीं आ रहा ब्रिजेश? भाई जितना आराम से मैं सिखाता हूँ ना, आपको कोई नहीं सिखाएगा। आज मैं बता रहा हूँ आपको, फिर भी आप ये बोलते हो कल का रिवीजन करवा दो। भाई एक चुटकुला थोड़ी है जो मैं सुना दूंगा और रिवीजन हो जाएगा। 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है। 1 घंटा मैं रिवीजन में निकाल दूंगा तो पढ़ाऊंगा कब भाई? नहीं होगा रुचित भाई। अपना टाइम से क्लास लिया करो भाई। टाइम सबका कीमती है, आपका अकेले का नहीं है। मेरा भी कीमती है, और जो यहाँ क्लास की वेट करते रहते हैं उनका भी कीमती है। जो आपने कल जरूरी काम किया, सभी कर सकते हैं अपना जरूरी काम, लेकिन सब छोड़ के ही क्लास लेते हैं। कर दिए भाई मैसेज बंद। आपको एक बात बताऊं भाई, कुछ कभी कभी ना मुझे कुछ चीजें ना अजीब लगती है। मतलब कभी कभी मैं ये सोचता हूँ यार, मतलब कैसा दिमाग है इन बंदों का। कुछ बंदे ऐसे हैं भाई जिनका पता नहीं कैसा दिमाग है। मतलब ऐसे भी लोग हो सकते हैं। मतलब हैरान रह जाता हूँ भाई मैं कई बार कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं। अब ना, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, मैं पिछले 3 दिन से एक बात बोल रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस ग्रुप ना प्रैक्टिस करने के लिए है, इसलिए नहीं है कि आप वहां पे ये मैसेज करो कि लिंक नहीं आया क्लास का, लिंक नहीं आया क्लास का। मतलब आप समझ रहे हो बात को? पिछले 3 दिन हो गए मेरे को ये बात बोलते हुए कि लिंक नहीं आया क्लास का, लिंक नहीं आया क्लास का, मत मैसेज करो उधर। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लिंक आएगा सभी के पास आएगा। फिर भी भाई 4-5 लोग तो ऐसे हैं डेली वहां पे मैसेज करते हैं, 1-2 मिनट ऊपर नीचे होते ही। मतलब अजीब है भाई, कैसी बुद्धि है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता है। कोरस हो गया ब्रिजेश खत्म? हो गया कोरस खत्म?
ब्रजेश, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लास आपकी खत्म हो गई, पूरा हो गया कोर्स जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा? हलवा नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। कोई आपकी जेब में आगे पैसे नहीं डालेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आधा कोर्स खत्म नहीं हुआ, आप बोल रहे हो कॉन्फिडेंस नहीं आया मुझे। कौन सी ट्रेड करने लग गए भाई आपको कि कॉन्फिडेंस नहीं आया? ऑब्जर्व करने से कहाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा भाई? सीखो पहले, एक्सेप्शन पढ़ो। डिमांड सप्लाई इतना सस्ता, मतलब इतना आसान और सस्ता नहीं है। अभी जैसे लाल जी पूछ रहे हैं डिमांड जोन कब काम नहीं करते, एक बार बता दीजिए। भाई सब कुछ छोड़ के ये बता दो, डिमांड जोन नहीं सीखा अभी इसने। अभी इसको ये नहीं पता है कि डिमांड जोन मार्क कैसे करते हैं, क्या होते हैं। अभी इसको ये पता करना कि ये काम क्यों नहीं करते। भाई जब आपको डिमांड जोन के बारे में ही नहीं पता है, आपको मैं ये कैसे बता दूं कि डिमांड जोन कब काम नहीं करते हैं? एक भाई ऊपर बोला था कि वीकली मंथली डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अरे भाई सब सिखाऊंगा मैं, क्यों आप इतना आगे की सोच रहे हो? नहीं सिखाऊं तब तो बोलो भी। हरेंद्र, काम तो है कहना, मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं कि वो कह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि कैसी बुद्धि है लोगों की भाई। मतलब ऐसे भी लोग हैं हमारी धरती पे। डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना आ गए भाई सभी को। कल सिखाया था, और ये दो स्लाइड दी थी आपको। ये नीचे वाली सप्लाई जोन की है, ऊपर वाली डिमांड जोन की है। पिंटू आया क्लास में? पिंटू है क्लास में? पुराना स्टूडेंट पिंटू। पिंटू भैया, ओ, यहाँ आओगे अभी? अरे कुछ नहीं, गुस्सा नहीं होता भाई मैं कभी भी। मैं नहीं होता गुस्सा कभी भी। मैं तो आपको बता रहा हूं कि ऐसे होगा। मेरा जो रिमोट कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे गुस्सा दिला देगा। मैं जब गुस्सा होना चाहूंगा तब होऊंगा, खुश होना चाहूंगा तब होऊंगा। मेरा रिमोट कंट्रोल मैंने किसी को नहीं दे रखा। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अपना रिमोट कंट्रोल कभी भी मत दो किसी को। भाई आपकी अपनी लाइफ है। आप ऐसे कैसे किसी को रिमोट कंट्रोल दे सकते हो? कि जब कोई और चाहेगा तब आप हंसोगे, जब कोई और चाहेगा तब आप रोगे। ये क्या बात हुई? ना, नेवर, नको। मैंने आपको कल एक बात बोली थी कि भाई आपको क्या करना है, डिमांड और सप्लाई जोन कैसे पकड़ते हैं। अभी पूरा 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है आपको। आपने की? अभी अभी हम मार्किंग करना सीखेंगे। जय जिनेन्द्रा जितेंद्रा भाई। ओ, स्लाइड कहाँ गई हमारी? ये हो गई सप्लाई जोन की। ये हो गई भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आज की। ये जो क्लास है ना, इस पूरी क्लास के एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी। फिर हम मार्किंग करना सीखेंगे। पहली स्लाइड ये है, ठीक है? ले लो भाई, अगर कोई फिर भी बचा खुचा रह गया हो तो ले लो सारे। क्योंकि फिर मार्किंग हम जब करेंगे तो बिना बात के डिस्टर्ब नहीं करना है। पहली स्लाइड ये है। दूसरी
तीसरी काम की नहीं है, ये तो बस मैंने वैसे लिख रखा है। तीसरी स्लाइड जो इंपॉर्टेंट है ये है। हाँ अरविंद भाई, डिमांड और सप्लाई जोन भी हायर टाइम फ्रेम में अच्छा काम करते हैं। लोअर जितना टाइम फ्रेम कम आता जाएगा उतना कम काम करेंगे। हालांकि इसके ऊपर एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये फोर्थ स्लाइड है। अरे भाई मेरी, ये सिक्स्थ है। हाँ ये कल और परसों वाली है सारी। अनिकेत भाई अभी नहीं सिखाया मैंने मार्किंग करना। तो ठीक या गलत आपको कैसे पता चलेगा? मार्किंग हम आगे करेंगे। ये सेवंथ है। भाई देखिए अतुल, मेरी, अतुल भाई ऐसी है, बात ऐसी है, आप आए हो इधर सीखने, तो मुझे सिखाना है। अब वो सिखाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जो रूल रेगुलेशन थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि भाई क्लास के यही रूल रेगुलेशन, आप एडवांस के क्वेश्चन मत करना। फिर भी आप मुझे तब उंगली दिखा सकते हो जब मैं आपके क्वेश्चन नहीं सोल्व करता हूं। आपके जब आगे सभी बातें आ रही हैं, सारी चीज जो आपके दिमाग में था वो आने वाली क्लास में क्लियर हो रहा है, तो फिर एडवांस में पूछ के सभी को डिस्टर्ब करने का क्या फायदा है? इससे पहला ये, एक ये है, एक ये है। ये डिमांड जोन वाला है और ये बेस कैंडल वाला है। एक के सैनी भाई ये आदत है, लत है, इसको छोड़ दीजिए। क्लास पे ध्यान दीजिए, इंट्राडे करना छोड़ दोगे, क्योंकि मजा आ जाएगा पोजिशनली। अब आ गई भाई ये 10वीं, 11वीं और 12वीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, ये नई स्लाइड है जो आज की क्लास की। भाई एक मिनट रुकना, मेरा फोन कहाँ गया? अरे भाई रे, अरे भाई ये करंट क्यों लग रहा है आजकल यार? हर चीज को टच करते ही पटाखा उठता है, बिल्कुल क्या फंडा है ये दिन में 10-10 बार लग जाता है, क्या मतलब है? जी निकाल देता है भाई, भयंकर लगता है एकदम से। अभी मैंने गेट ओपन किया, चटाक पटाक से ऐसे बोला, चिंगारी भी बोली, चाहे जैसे लाइटर की जलती है ना ऐसे। ये 10वीं स्लाइड, ये सप्लाई जोन की है भाई, कल दी थी मैंने, इसका स्क्रीनशॉट कल दिया था। हाँ काइनेटिक एनर्जी है शायद। देखिए डिमांड जोन में भी आपको कैंडल दिखेगी, बेस कैंडल। सप्लाई जोन में भी आपको बेस कैंडल दिखेगी। ठीक है। अब एक होता है भाई डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया। अगर ज्यादा कैंडल हो तो
मतलब आपके सामने कोई एक प्रॉपर बेस कैंडल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा ना, पेंसिल कहाँ गई हमारी, यहाँ आ गई, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये बनी एक बेस कैंडल। अब डिमांड और सब ये लिख लेना भाई साथ में, जो मैं अभी बोल रहा हूं उसको लिख लेना साथ में। बेस कैंडल के बाद कितना बड़ा मुंह आया, उससे पहचाना जाएगा कि डिमांड और सप्लाई जोन कितना स्ट्रोंग और कितना वीक है। ये लिख लो ये पॉइंट। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं भाई, आपको प्रॉपर याद करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इनको आधे अधूरे याद करोगे, नहीं। बेस कैंडल के बाद स्टॉक के अंदर कितना बड़ा मोमेंटम आया है, वो डिसाइड करेगा कि जो डिमांड और सप्लाई जोन है वो कितना स्ट्रोंग है, कितना मजबूत है। जितना बड़ा मोमेंटम होगा उतना स्ट्रोंग डिमांड और सप्लाई जोन होगा। कहने का मतलब है जितनी बड़ी रैली होगी ना बेस कैंडल के बाद, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अपसाइड हो, उतना ही स्ट्रोंग डिमांड और सप्लाई जोन बनेगा। ये लिख लो भाई, दिमाग में लिख लो इस बात को। क्योंकि जब ये आपके सामने वो टॉपिक आएगा ना, डिमांड और सप्लाई जोन फेल कब कब होते हैं, तब आपको समझ में आएगी ये पॉइंट। मान लो ये बेस कैंडल है, ये बनी एक बेस कैंडल, ठीक है। अब इसके बाद गिरावट होगी भयंकर वाली, बड़ी गिरावट होगी खड़ी खड़ी। तो ये क्या बनेगा, स्ट्रोंग सप्लाई जोन बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रोंग सप्लाई जोन बनेगा। लेकिन अगर बेस कैंडल बनने के बाद हल्का फुल्का गिरता है, फिर रिकवरी कर लेता है, इसका मतलब ये वीक सप्लाई जोन है। क्या है, कमजोर सप्लाई जोन है। आई बात समझ में। लिख लिया भाई सभी ने। मतलब बेस कैंडल के बाद जितना बड़ा मोमेंटम होगा वही डिसाइड करता है कि डिमांड जोन या सप्लाई जोन स्ट्रोंग है या वीक है। एक दो पॉइंट और भी हैं स्ट्रोंग और वीक जानने के, वो भी मैं सिखाऊंगा। आप माप के भी पता लगा सकते हो परसेंटेज के हिसाब से कि स्ट्रोंग है या वीक है, काम करेगा या नहीं करेगा, ये आप माप के पता लगा सकते हो आने वाली क्लास में, ठीक है। अभी देखिए, एक बनी बेस कैंडल, ये बन गई बेस कैंडल, और यहां से स्टॉक भयंकर गिर गया, तो ये हमारा क्या बन गया, हाँ ये हमारा बन गया सप्लाई जोन। लेकिन अब इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, बेस कैंडल को आप प्रॉपर मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर कोई स्टॉक 15 10 15 दिन से 5 दिन, 5 दिन से 10 दिन से एक रेंज में फंसा है, बहुत सारी बेस कैंडल इसने बना दी है, उसके बाद भयंकर गिर गया। अब आप देखोगे यार यहां से गिरावट तो बड़ी हुई है, लेकिन मार्क किस कैंडल को करें ये समझ में नहीं आ रहा है। कंचन देखिए, एक होता है प्रॉपर बेस कैंडल बनी, उसके बाद गिरावट हुई, तो आप बेस कैंडल को मार्क कर लोगे, मार्किंग हो जाएगी आपकी बेस कैंडल पे, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टॉक में प्रॉपर बेस कैंडल आपको मिले ही ना, ऐसे साइडवेज रेंज मिल जाए, फिर क्या करोगे। अगर साइडवेज रेंज बनने के बाद हल्की फुल्की गिरावट है तो इग्नोर कर दीजिए, वो स्ट्रोंग नहीं है। लेकिन अगर साइडवेज रेंज जो बनी है उसके बाद अगर भयंकर गिरावट है, तो भाई वो सप्लाई एरिया हो गया पूरा का पूरा। हाँ पूरा एरिया मार्क करेंगे फिर हम, आया समझ में।
टाइम फ्रेम का जो ये भाई टाइम फ्रेम का जिक्र कर रहे हैं, भाई आपने वो स्लाइड नहीं देखी क्या टाइम फ्रेम के ऊपर? अब देखिए, बहुत सारी बेस कैंडल बन गई, छोटी 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 बेस कैंडल बन गई बहुत सारी। ऐसे बहुत सी जगह मिलेंगी आपको कि आप एक प्रॉपर बेस कैंडल आपको मिलेगी ही नहीं मार्किंग करने की, खासकर एक दिन के टाइम फ्रेम में। ये एक दिन के टाइम फ्रेम में ज्यादा मिलता है। देखो, एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझना। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, सात बेस कैंडल है भाई। उसके बाद ये स्टॉक भयंकर गिर गया। ये क्या बन गया आपका? ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, एक दिन का। हाँ, ये पूरा सप्लाई एरिया है। लेकिन अगर आप एक दिन के टाइम फ्रेम को हटा के एक हफ्ते का टाइम फ्रेम कर लोगे, तो ये जो सात कैंडल है, ये क्या बन जाएंगी? क्या बन जाएंगी भाई? एक बेस कैंडल बन जाएगी। आई बात समझ में? मतलब सात है एक दिन के टाइम फ्रेम में, और आप वीकली टाइम फ्रेम कर लो तो इन सब की एक कैंडल बन जाएगी। आप अच्छे से मार्किंग कर सकते हो फिर। लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा कैंडल दिखती हैं, तो फिर भाई ये पूरा जोन बन गया सप्लाई एरिया। ठीक है, आई बात समझ में? और अगर छोटी छोटी सात बेस बहुत सारी बेस कैंडल बन गई, छोटी छोटी 10-15 बन गई, अगर यहां से भयंकर भागा है शेयर, तो भाई इस जोन के अंदर दम तो है। ऐसी बात नहीं है दम नहीं है। अगर हल्का फुल्का भागा है तो इग्नोर कर दीजिए, लेकिन अगर भयंकर भागा है तो दम है भाई फिर तो ये डिमांड एरिया बन गया। ठीक है, अभी चलें क्लास पे। तो ये जो स्लाइड है, इसी के ऊपर जो मैं भी आपको समझा के आया हूं। क्लियर सभी का? चार्ट पे भी बताऊंगा। ये देखिए, एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आपको बेस कैंडल मिलेगी ही नहीं। वैसे तो 90% आपको बेस कैंडल, 90-95% आपको बेस कैंडल मिल जाएगी। 2-4% चांस ऐसे हैं कि आपको बेस कैंडल ही नहीं मिलेगी। फिर क्या करोगे? यार ये भाई अभी भी स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं यार। आते ही क्लास में पूरी क्लास के स्क्रीनशॉट दे दिया, अभी भी मांग रहे हैं। इसको बोलते हैं भाई मारूबुजू रैली और मारूबुजू ड्रॉप कैंडल। ले भाई, आठवीं आठवीं स्लाइड ये थी। कौन मांग रहा था? शिव। आठवीं स्लाइड ये है। कौशल सातवीं ये है। ये सातवीं है। ओके, अभी वापिस आते हैं, इसका भी ले लीजिए। धर्मवीर बोल रहा है, सर इनसे ये पूछो कि ये ट्रेड कर लेंगे या नहीं करेंगे, ट्रेड कैसे करेंगे? कोई बात नहीं भाई, कोई बात। अभी ना, ये मारूबुजू कैंडल में क्या होता है, कई बार आपको ना, ये देखिए, ये बेस कैंडल तो दिख रही है आपको, लेकिन भयंकर गिरावट हुई है या नहीं हुई है? तो इस मारूबुजू, अगर ये इस कैंडल में अगर ये पूछ नहीं होती ना भाई, तो इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये पूरा डिमांड जोन हो जाता।
थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाला, सॉरी, सप्लाई जोन हो जाता। नहीं समझे? मतलब अगर कोई बड़ी मारूबुजू कैंडल बनी है ना, जिसके पूंछ ही नहीं है, और जिसमें बेस कैंडल साथ में है ही नहीं, जिसके साथ में बेस कैंडल ही नहीं है, तो ये अगर हरी है तो ये डिमांड एरिया बन गया, और अगर ये रेड है तो ये सप्लाई एरिया बन गया। आई बात समझ में? आई भाई समझ में बात? रोहित भाई क्या बोल रहे हो, नहीं आई या आई है? थोड़ा सा एरिया, ज्यादा नहीं करना है। पहले तो ये समझिएगा, पहली बात तो 95% आपको कैंडल मिल जाएगी, मतलब बेस कैंडल मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है, ये होती है मारूबुजू, जिसकी पूंछ ही नहीं है। अगर ये लाल है तो थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, वो डिपेंड करता है स्टॉक का प्राइस क्या है, ये सप्लाई जोन है। तो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा ये डिमांड जोन है, बहुत कम मिलेगी आपको ये, इसकी इतनी ज्यादा ज्यादा टेंशन मत कीजिए। वैसे भी हमको वहीं पे काम करना जहां पे पिक्चर क्लियर हो। हम वापिस आते हैं स्लाइड पे। देखिए, जो भाई आप क्लास ले रहे हो ना, ये आपको कोई 50,000 लाख रुपए दे के भी ये चीजें नहीं सिखाने वाला है। अगर आप इस कोर्स पे मेहनत करते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है बाय द वे, आप अगर इस कोर्स को करके अगर मेहनत करते हो, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा आपने किस लेवल की एनालिसिस सीखी है। और कोई 20 साल पुराना बंदा है ना स्टॉक मार्केट में जो काम करता है, वो बोलेगा आपके सामने बैठ के कि मैं 20 साल पुराना बंदा हूं, शेयर मार्केट में काम करता हूं, आप उसको ये बातें बताना, वो दंग रह जाएगा। आप आपसे वो यही पूछेगा कहां से सीखा भाई। आप ट्राई करके देखना इस चीज को। ठीक है? अब एक बार ना कहानी समझिए इन कैंडल की। पहला पॉइंट देखो, अगर स्टॉक स्पीड से गिर रहा है तो ड्रॉप कैंडल बनती है। दूसरा पॉइंट, अगर खरीदने और बेचने वाले बराबर के हों और उनकी फाइट चल रही है, उस समय जो कैंडल बनती है उसको बेस कैंडल बोलते हैं। अगर ज्यादा खरीदारी आ जाए, बेचने वाले हार जाएं, उस समय जो हरे रंग की कैंडल बनती है उसको हम रैली कैंडल बोलते हैं। अभी समझ में आ गया? 3 तरह की कैंडल क्लियर हो गई सभी की? बिल्कुल बोल सकते हो भाई। आगे बढ़े अब। सही बात है कपिल भाई। अभी हमारी शुरू होगी फिफ्थ स्लाइड। फोर्थ क्लास में पहली जो स्लाइड थी उसमें हमारा एक स्लाइड बचा है, स्टॉप लॉस और टारगेट वाला, जिसको हम बाद में कवर करेंगे, मुझे याद है। ठीक है? क्योंकि पहले हम सभी तकरीबन सभी स्ट्रेटजी सीख लेते हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे। क्या बुलिश? क्या छुप गया? अभी तक हमने क्या सीखा पहले वो समझिए। देखिए, जब से डिमांड सप्लाई की क्लास चली है भाई, अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार उसको ब्रीफली सा थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। हमने सीखा एफ आई डी आईज कितने तरह के होते हैं, हमने सीखा सेक्टर क्या होते हैं, हमने सीखा वेटेज क्या होती है, हमने सीखा एफ आईज और डी आईज किस तरीके से किस सेक्टर को किस हिसाब से खरीदते हैं, कितने स्टॉक बाय होते हैं, सेक्टर एनालिसिस कैसे होती है। ठीक है? उसके बाद हमने सीखा डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है। 3 तरह की हमने कैंडल सीखी हैं। कौन सी कैंडल डिमांड जोन को ढूंढते कैसे हैं, सप्लाई जोन को ढूंढते कैसे हैं, सप्लाई एरिया को कैसे देखते हैं, डिमांड एरिया को कैसे, हाँ ये रह गया, 1 मिनट रुकिए भाई, ये बता देता हूं। सप्लाई और डिमांड एरिया रह गया ना, चार्ट में क्या दिखाया मैंने, ये दिखा दिया।
नहीं दिखाया है। हाँ ये देख लो, देखो आपके सामने ब्रिटानिया में ही मिल गया। एक दिन, ये भी नोट कर लेना बुक में, एक दिन के टाइम फ्रेम में इस एरिया ज्यादा मिलेंगे, जोन कम मिलेंगे। वैसे तो जोन और एरिया को एक ही चीज मानते हैं भाई, फिर भी मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूं इनके अंदर। एक दिन के टाइम फ्रेम में आपको मार्किंग करने के लिए कैंडल कम मिलेंगी, बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा मिल जाएंगी। वो पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की क्या पहचान होती है, ठीक है। अभी ये देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी कैंडल प्रॉपर बेस कैंडल है, एक दिन का टाइम फ्रेम है, एक हो गई, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 कैंडल है। मुझे ये बताइए भाई, इस जो मैंने ब्लैक कलर के बॉक्स में जितनी भी कैंडल आपको दिखाई है, इनमें से किस कैंडल को आप प्रॉपर मार्क कर सकते हो, जिसके बाद आप ये बोल सकते हो कि बड़ी भयंकर गिरावट हो गई। किसी को नहीं कर सकते। एक पॉइंट और लिख लीजिए पेन कॉपी में। मैं भूल गया भाई बताना, हालांकि आगे एक्सेप्शन में आ जाएगा, लेकिन मैं, मेरे को अभी याद है तो चलो बता देता हूं। हमें वो बेस कैंडल मार्क नहीं करनी है भाई जो ड्रॉप कैंडल के पीछे छुपी हुई हो। लिखो इस पॉइंट को वरना भूलोगे आप। ये एक्सेप्शन में साथ साथ लिखवा रहा हूं भाई, इनको लिखते रहना, ये एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन को आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, अगर किसी भी स्ट्रेटजी के एक्सेप्शन अगर आप छोड़ दोगे तो फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। रिपीट करूं, देखिए हमें उस बेस कैंडल को मार्क नहीं करना है जो डिमा ड्रॉप या रैली कैंडल के पीछे छुपी हुई हो। बेस कैंडल का चाहे 1% हिस्सा ड्रॉप या रैली कैंडल से बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ये देखिए, ये जो बेस कैंडल आपको दिख रही है, दिख रही है भाई सभी को, ग्रीन कलर की प्रॉपर बेस कैंडल। जूम जूम करूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये देखिए अभी दिख रही है सभी को साफ, ये वाली कैंडल प्रॉपर जो बेस कैंडल दिख रही है सभी को। अब हम इसको मार्क नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये ड्रॉप कैंडल के पीछे छुपी हुई है। अगर ये कैंडल दोस्तों ऐसे होती, अगर ये कैंडल ऐसे होती, फिर हम इसको मार्क कर लेते। क्यों कर लेते? क्योंकि ये देखिए इससे बाहर छिप बनती फिर ये। आई बात समझ में? ड्राइंग करके समझाऊं या समझ में आ गई? आ गया? चलो, अगर मैं डिमांड जोन का भी बताऊं आपको, चलो डिमांड जोन का ड्राइंग करके बता देता हूं। ये एक रैली कैंडल है। जब रैली कैंडल बनती है तो क्या, कौन सा जोन बनता है, डिमांड या सप्लाई? डिमांड जोन। ये है हमारी रैली कैंडल। अब हम अमूमन डिमांड जोन को मार्क करेंगे, ये बन गई बेस कैंडल। अब बताओ, क्या ये बेस कैंडल का हिस्सा ड्रॉप रैली कैंडल के पीछे छिपा हुआ है?
तो भाई उस टाइम पे एरिया मार्क करते हैं, अभी बताऊंगा। संदीप भाई सेक्टर एनालिसिस, जैसे मैंने वेटेज वगैरह के बारे में बताया ना, चार्ट दिखाया था उस दिन आपको कि कैसे कैसे सेम टू सेम है, मार्किंग करना आगे सीखेंगे। अब ये कैंडल में अगर आप डिमांड जोन मार्क करते तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम डिमांड जोन मार्क कर लेंगे। लेकिन हम डिमांड जोन कब मार्क नहीं करेंगे? जब आपको कोई ऐसी बेस कैंडल दिखे। अब बताओ, छिपी हुई है ना, रैली कैंडल के पीछे छिपी हुई है ना। कौन पूछ रहा था ये बात? एक भाई ने पूछा था, इसके अनिकेत पूछ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण है भाई स्टॉप लॉस रखने का। आप इस कैंडल में फिर स्टॉप लॉस नहीं रख पाओगे, डिमांड सप्लाई वाला जो स्टॉप लॉस है वो नहीं रख पाओगे इसमें, क्योंकि स्टॉप लॉस नीचे होता है हमेशा। आप कैंडल के बीच में स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, कैंडल के ब्रेकडाउन पे स्टॉप लॉस होता है। तो अगर ऐसी कोई कैंडल बनेगी, हाँ इनसाइड कैंडल भी बोल देते हैं, लेकिन इनसाइड कैंडल इस साइड बनती है मेरे भाई। इस इनसाइड कैंडल इस साइड नहीं बनती है कभी भी। इनसाइड कैंडल हमेशा इस साइड बनेगी, ठीक है। अभी आते हैं चार्ट पे, ये लॉजिक समझ में लिख लिया सभी ने? ओके। अभी देखिए, अब मुझे बताओ, इसमें ये जो जोन है पूरा, क्या ये सप्लाई जोन है? यस और नो? 50-50 लोग सही, 50% लोग बोल रहे हैं यस, और 50% लोग बोल रहे हैं नो। इसलिए मैं बोलता हूं रिप्लाई किया करो भाई जब पूछो। अब मुझे पता लग गया कि 50% लोग नो क्यों नो बोल रहे हैं। अब जितने भी नो बोल रहे हैं, उनसे मैं ये पूछ रहा हूं कि आप नहीं क्यों बोल रहे हो? क्यों भाई? इस जोन के बाद गिरावट नहीं हुई, भयंकर वाली? नहीं हुई गिरावट? अरे भाई भले ही कैंडल पीछे छुपी है, अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम कर दूंगा तो कैंडल क्या पता आपको बाहर भी मिल जाए। गिरावट कैसी हुई है? हल्की गिरावट हुई है क्या? मैंने क्या बोला है आपको? डिमांड जोन वही है जिस स्टॉक में भयंकर रैली आई हो, सप्लाई जोन वही है जिस स्टॉक में भयंकर गिरावट हुई हो। अब जहां से वो गिरावट रैली आई है या फिर जहां से वो गिरावट हुई है, वो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है आपका, आप नो क्यों बोल रहे हो इसको? इसको आप बोल सकते हो वेस्ट सप्लाई जोन, लेकिन इसमें तो गिरावट भी भयंकर हुई है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूं, ये वीकली टाइम फ्रेम है, कैंडल तो वीकली टाइम फ्रेम में भी पीछे छुपी हुई है इसके। लेकिन भाई आप इसको कैसे मना कर सकते हो कि ये सप्लाई जोन नहीं है? इतनी बड़ी कैंडल बनी है, अगर मैं दिखाऊं आपको, 20% 21% की गिरावट है। आप और हम कर सकते हैं एक हफ्ते में 21%? स्टॉप लॉस टारगेट भी बताऊंगा गायत्री, लेकिन आप ये मत बोलो कि ये सप्लाई जोन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई? हम सप्लाई एरिया मार्क करते हैं। सप्लाई एरिया माने तो ये जितनी भी छोटी छोटी कैंडल बनी है ना, ये पूरा एरिया हम मार्क करेंगे। एक आध कैंडल की अगर पूंछ बाहर निकली हुई है तो कोई बात नहीं है, ये पूरा एरिया हम मार्क करेंगे। आया अब समझ में?
बिल्कुल राजीव। पहली बात तो पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, पहला ऑप्शन समझिए। एक दिन के टाइम फ्रेम में अगर आपको कोई ऐसा सप्लाई जोन दिख रहा है तो आप उसको अच्छा करने के लिए एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में चले जाए। एक हफ्ते में भी आपको ऐसा ही दिख रहा है, आप उसको एक बार और कंफर्म अच्छा करने के लिए मंथली टाइम फ्रेम में चले जाइए। मंथली टाइम फ्रेम में आपको सप्लाई जोन दिख ही नहीं रहा है तो वापिस से आइए एक दिन के टाइम फ्रेम में, और ये हो गया आपका पूरा सप्लाई एरिया। अब आया समझ में? ओके। अभी हम मार्किंग पे आते हैं। अभी हम प्रॉपर एक सप्लाई डिमांड जोन ढूंढेंगे। पिंटू पता नहीं कहाँ गया भाई, आज पिंटू नहीं आया गया क्लास में। उसको बोला था कल की स्टॉक ढूंढ के लाए एक दो। भाई फालतू के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। मैं प्रॉपर कोई सप्लाई जोन ढूंढूंगा फिर आपको मार्किंग करके सिखाऊंगा। किस कैंडल के किस हिस्से पर हमको मार्क करना है वो हम सीखेंगे अभी। यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे फिर ऊपर पूंछ नहीं बनी है। ये डे टाइम फ्रेम है, ये वीक है। तो खैर न्यूज बेस्ड स्टॉक है इसी में, तो क्या ही बोल सकते हैं। देखो, आपको कई जगह सप्लाई जोन फेल होते हुए दिखेंगे। ये वाला सप्लाई जोन फेल होता हुआ दिख रहा है सभी को? दिखा सभी को ये जो सप्लाई जोन फेल होता हुआ? ये आप आगे सीखोगे ये फेल क्यों होते हैं, पहचान कैसे सकते हो। नहीं, एफएनओ लिस्टेड स्टॉक के अंदर सोच रहा हूँ भाई मिल जाए। वैसे तो ढेर सारे हैं, जब प्रैक्टिस करोगे आपको फटाफट समझ में आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो बिल्कुल ऐसा दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही अच्छा डिमांड सप्लाई जोन हो। टीसीएस बोल रहा था एक भाई। अभी देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। टीसीएस का हमने कल भी देखा था, डिमांड जोन में आया हुआ है ना टीसीएस, आया हुआ है ना। हो सकता है ये काम ना करे, क्यों ना करे भाई, अब ये बताओ मुझे। हाँ, न्यूज बेस्ड मार्केट में, साइडवेज मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, ना कोई इंडिकेटर काम करता है। बिल्कुल क्लास के शुरुआत में मैंने आपको ये चीज बताई थी। अच्छी बात है, आप तो रखते हो भाई। ये यहाँ पे देख लेते हैं, एशियन पेंट के अंदर थोड़ी सी खरीदारी हुई है डिमांड जोन में आने के बाद। ये भी न्यूज बेस्ड था। ये इसलिए गिरा है क्योंकि न्यूज बेस्ड था।
ये भी आया हुआ है डिमांड जोन में ही, लेकिन इसमें ज्यादा बेस कैंडल है। टाटा एलेक्साई, एलेक्साई में भी बहुत ज्यादा न्यूज है। पता नहीं क्या चल रहा है उसमें, तो क्यों गिर रहा है वो इतना ज्यादा। कई सारे शेयर तो भाई ऐसे हैं जो भाग चुके हैं डिमांड जोन से, जिन्होंने मोमेंटम दे दिया ऑलरेडी। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं। बताओ भाई, मेट्रोपोलिस की ये हालत कर दी इन्होंने। भाई कल्याण ज्वेलर्स, ऐसे स्टॉक बताओ जो एफएनओ लिस्टेड है। जोमेटो तो अभी अभी है, जोमेटो को तो मैं वैसे ही नहीं मान रहा हूँ। एल को देखते हैं। मैं ढूंढता नहीं हूं पहले शेयर, मैं आप सबके सामने इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हेल ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन इसमें बेस कैंडल थोड़ी सी बड़ी बनी है, लेकिन रैली बहुत बड़ी आई थी इस बेस कैंडल के बाद। मुझे वीकली में देखते हैं इसको। हाँ वीकली में ठीक है। वीकली में ठीक है। वीकली में मार्क करके दिखाता हूं अभी आपको। एक बार तो आप पहचानो भाई, हेल के अंदर, हालांकि ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था, कई बार स्प्लिट हो चुका है, लेकिन जो हम डिमांड जोन मार्क कर रहे हैं यहां से बात, यहां के बाद वो स्प्लिट नहीं हुआ है। ठीक है। एक बार तो मैं आपको रैली दिखाता हूं, कितनी बड़ी रैली आई है इस कैंडल के बाद। कितनी परसेंट की रैली है भाई हेल के अंदर? तकरीबन 79%। 2496 रुपए, तकरीबन डबल हो गया। और इस रैली के पीछे कौन सी कैंडल है भाई? ये कौन सी कैंडल है? ड्रो। उसके बाद कौन सी है? बेस। उसके बाद रैली, रैली फिर बेस, बेस बेस। अगर आप मंथली करोगे इसको तो आपको बड़ी दिख जाएगी फिर ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम में देखिए। अभी आपको दो दो डिमांड जोन दिखेंगे इसमें। अब अभी आपको ना थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ये कौन सी कैंडल है भाई? ये वाली कौन सी कैंडल है? बेस। ये वाली कौन सी कैंडल है? बेस। ये वाली कौन सी है? बेस। इन तीनों में पेंडिंग ऑर्डर है भाई। तीनों में पेंडिंग ऑर्डर है। तीन तीन डिमांड जोन है। कोई मंथली सप्लाई जोन दिख रहा है इसमें आपको? कोई मंथली सप्लाई जोन दिख रहा है? प्रॉपर पिक्चर क्लियर? नहीं दिख रहा। इसलिए मैंने एक दिन फैमिली ग्रुप में ही बताया था कि फोकस रखो भाई शेयर पे। चलो मार्किंग करें अब। हमने पहचान कर ली है कौन सी कैंडल को मार्क करना है, हमने पहचान कर ली है। ऐसे जो मैंने कैंडल अभी ढूंढी है, आप सभी ढूंढ सकते हो, जहां से भयंकर रैली आई हो। ओके। अभी एक बार स्लाइड पे आइए वापिस। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। मार्किंग सीखेंगे, जितना अच्छे से, जितने साफ से बना जाए उतना बढ़िया है। अभी आपको क्या करना है, पहले हम डिमांड जोन मार्क करेंगे, उसके बाद हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे। कैंडल हमने पकड़ ली है, कौन सी कैंडल मार्क करनी है?
ये वाली है। देखिए आपको कहां पे जाना है। ये दूसरा पॉइंट है ट्रेडिंग व्यू का, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है। आपको इसमें जाना है। दिख रहा है सभी को? भाई दिख रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। इसको ओपन कीजिए। उसके बाद हमको कहां पे जाना है? हॉरिजेंटल रे पे जाना है। ये वाली दिख रही है सभी को? हॉरिजेंटल रे। बहुत बढ़िया। हम यहां से हॉरिजेंटल रे पे क्लिक करेंगे, और जो ये बेस कैंडल है, इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पे इसको छोड़ देंगे। बताओ। निखिल, डिमांड सप्लाई जोन की मार्किंग सिखा रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख लीजिए। बाद मोतीलाल फाइनेंस का जो आप शेयर बता रहे हो, उसमें आप खुद कर लेना फिर मार्किंग। फिर भाई आप बोलोगे कि दोबारा से बताओ, तीसरी बार बताओ, चौथी बार बताओ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब समझा रहा हूं तब आप मोतीलाल ओसवाल में घुसे हुए हो। वो काम क्यों नहीं किया निखिल, वो मैं आगे समझाऊंगा। उसके पीछे कारण होगा काम ना करने का। उसकी आप चिंता मत करो, पहले एक बार मार्किंग सीख लो। ठीक है। बताओ भाई, ये कर लोगे? ध्यान रखिएगा। ओरिजेंटल रे में जाके बेस कैंडल के बिल्कुल हाई पर आपको ये कैंडल छोड़ देनी, ये लाइन छोड़ देनी है। कर लोगे? यस और नो कर लोगे इतना? अच्छी बात है भाई, कर लोगे तो फिर हमको क्या करना है? इस लाइन पे जब आप क्लिक करोगे ना, यहां इस पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन आएगा आपके सामने। यहां पे आपको लिखना है, पहली बात, आप क्या मार्क कर रहे हो? डिमांड सप्लाई, डिमांड जोन या सप्लाई जोन? डिमांड जोन। दूसरी बात क्या लिखनी है यहां पे? किस टाइम फ्रेम का कर रहे हो? टाइम फ्रेम किसका कर रहे हो? वीकली। और जो तीसरी बात लिखनी है, ये है क्या? इसको हम लिखेंगे भाई P1। क्या लिखेंगे? P1। स्पेस देंगे। कितने टाइम फ्रेम का है? वीकली है। या फिर आप यहां पे DZ लिख सकते हो। DZ का मतलब है डिमांड जोन। उसके बाद क्या लिखना है? 1 वीक। बताओ भाई, कर दोगे इतना? P1 का मतलब है प्रोक्सिमल वन। तीन चीजें होती हैं डिमांड जोन में और सप्लाई जोन में: P1, P2 और डिस्टल। P का मतलब है प्रोक्सिमल, बाहरी। डिस्टल का मतलब है पीछे की साइड से, मतलब एंड, डाउन साइड, बाहरी। बॉर्डर लाइन जिसको बोल देते हैं। मैं एक बार कंफर्म भी कर देता हूं। क्या आ गया भाई, क्या लिखा जा रहा है? ये देखिए, बाहरी मतलब सीमा पर। प्रोक्सिम सीम समीपस्थ लिख भाई, समीपस्थ का मतलब यही होता है ना। जो डिमांड जोन का ऊपर वाला हिस्सा है, माफ कीजिएगा भाई, बाहरी नहीं है, ये सीमा पार नहीं है। सीमा पार डिजिटल है। नजदीक वाला। हाँ, नजदीक वाला। वो डिजिटल है जो मैं बोला, निकटतम। मतलब जब स्टॉक गिरता हुआ आएगा ऊपर से, तो सबसे निकटतम पार्ट कौन सा है जहां से वो ऊपर भाग सकता है? वैसे देखिए, आप इसका नाम राजेश भी रख सकते हो, ब्रिजेश भी रख सकते हो, पंकज भी रख सकते हो, सागर भी रख सकते हो। आप अपनी सहूलियत से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जो सबसे समीप है या फिर सबसे निकट है,
हाँ, और डिजिटल का भी समझ लीजिए, बाहर का, दूर का, धूरे से दूर वाला। आया भाई समझ में? प्रोक्सी मतलब नजदीक का, डिजिटल मतलब दूर वाला। ओके। अब P1 का मतलब क्या है, जब भी ये स्टॉक नीचे गिरता हुआ आएगा तो सबसे नजदीक जो पॉइंट है बाउंस बैक करने का वो ये है, सबसे दूर जो बाउंस बैक करने का पॉइंट है वो डिजिटल बनेगा इसका। ठीक है, आई समझ में? आ गया सभी को समझ में? ओके। अब हमको क्या करना है, सेकंड पॉइंट क्या है, हमको फिर से जाना है हॉरिजॉन्टल रे में। हॉरिजॉन्टल रे पे गए। अब हमको क्या करना है, बेस कैंडल के इस हिस्से को मार्क करना है। बताओ, कर दोगे? जूम कर रहा हूं मैं। ये देखिए, जूम कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर समझ में ना आए तो। ये देखिए, कर दोगे भाई? अब इस पे क्या लिखोगे? इस पे हम लिखेंगे P2 DZ 1 वीक। बताओ भाई। आ गया सभी को? तीसरा पॉइंट क्या है, फिर से जाएंगे हॉरिजॉन्टल रे पे, और जो बेस कैंडल है उसका सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको हम मार्क कर देंगे। और इस पे क्या लिखेंगे, P2, ना सॉरी सॉरी सॉरी, डिजिटल, डिजिटल 1 वीक DZ डिमांड जोन है। डिमांड जोन सबसे पहले लिख देते हैं DZ, नहीं, लास्ट में लिखते हैं, नहीं तो पजल हो जाओगे आप। पंकज भाई अभी बता के आया हूं डिजिटल का मतलब क्या है। नहीं पढ़ा आपने? गूगल अभी दिखाया था करके। दूर वाला। प्रोक्सिमल का मतलब है नजदीक वाला, डिजिटल का मतलब है दूर वाला। ये हो गया भाई आपका डिमांड जोन मार्क। आ गई बात समझ में? किसी को डिमांड जोन मार्किंग करने में दिक्कत है? आगे हम और कई बार करके देखेंगे। अगर आप इसको और सुंदर बनाना चाहते हो तो ग्रीन कलर का आप इसको रंग दीजिए बॉक्स। ये देखिए, अभी सुंदर दिखा ना? ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल रे में क्यों मार्क कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल रे मैंने क्यों मार्क की है, क्योंकि भाई आप ना अब इसको कितना भी छोटा कर लो, ये आपको कितना भी आगे तक चले जाओ, 1 साल 2 साल 3 साल, 2033 तक चले गए, 2050 तक चले जाओ, आपको ये लाइनिंग रहेगी ही रहेगी। जब तक आप इस डिमांड जोन को मैन्युअली डिलीट नहीं करोगे तब तक ये डिमांड जोन आपके चार्ट में छपा रहेगा। आप यहां पे अलर्ट भी लगा सकते हो कि जैसे ही कोई स्टॉक डिमांड जोन में आए मुझे अलार्म मिल जाए।
अलार्म का ये ऑप्शन रहा भाई, अलर्ट का ऑप्शन है ऊपर, ये वाला ऑप्शन है, यहां से लगा सकते हो। जैसे कि मैं लगाता हूं, इसका जो P2 है, P2 पे लगाना 3169 रुपये। यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3169। नहीं है बेटा, यहाँ नहीं से सॉरी, 41। इसका मतलब हाँ 3169, 3169। बस लग गया अलार्म आपका। अरे फायर्स का, धन का, एंजल का, जिसके पास डीमेट अकाउंट है उसमें भी लगा सकते हो आप। ये डिलीट कर दिया मैंने। अलार्म बोल पड़ेगा आपका, आपको बता देगा कि डिमांड जोन कब है। अब इसमें आ गया भाई सभी को, डिमांड जोन मार्क करना आ गया सभी को। सप्लाई जोन मार्क करें अब। ये बॉक्स है भाई ग्रीन फिलिंग का, तो ये वाला बॉक्स है, रेक्टेंगल वाला बॉक्स है। अभी हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे। सप्लाई जोन आपको दो दो दिखेंगे, एक ये वाला है, एक ये वाला है। प्रॉपर सिखाता हूं इसमें, क्योंकि इसमें कुछ दिक्कत है, वो मैं अभी बताता हूं मार्किंग करके, क्योंकि नीचे की साइड पूंछ नहीं है इसमें। इसमें कौन सी फॉर्मेशन है भाई, पहले तो ये देखिए, ये कौन सी कैंडल है, और ये कौन सी है, और ये कौन सी है। रैली बेस ड्रो, क्या नाम है इसका, RBD, रैली बेस ड्रो। तो ड्रॉप से पहले कौन सी कैंडल है, देखो धर्मेंद्र भाई जैसे बोल रहे हैं ना, कि जब हम तीन रे को एक ही बॉक्स में रख दिए हैं तो अलग अलग तीन बार मार्क करना जरूरी था क्या। वैसे तो आपको आगे समझ में आएगा। अब इससे मुझे ना एक बात याद आती है, मैं आपको ना एक बार जिम्मेवारी बताता हूँ क्या होती है। आप सब प्रैक्टिस ग्रुप में हो, सीखना बहुत आसान है भाई, किसी से भी सीखना बहुत आसान है, लेकिन उस सीखे हुए पे काम करना सबके बस की बात नहीं है। आप में से जितने भी स्टूडेंट हो ना, केवल 20% मुश्किल से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इन स्ट्रेटजी पे काम करेंगे और पैसे बनाएंगे। बाकी के कोर्स होते ही उनको ये लगेगा यार बहुत मेहनत करनी है, वो किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर वहीं लुटते पिटते रहेंगे कोल टिप्स के भरोसे। 20% ऐसे हैं जो पक्का प्रॉफिट बनाएंगे, बनाते भी आए हैं। हर बैच से 20% स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं। अब जो वो 20% स्टूडेंट होंगे ना भाई, उनको ना ना तो बहस करने का टाइम है आपके साथ, ना आपके साथ प्रैक्टिस ग्रुप में फालतू की बातें करने का टाइम है, क्योंकि वो मस्त है, अपना पैसा बना रहे हैं, सीख रहे हैं धीरे धीरे, जो भी नई चीज मिल रही है कभी मेरे साथ डिस्कस भी कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बार जिम्मेवारी बताता हूं, आप प्रैक्टिस ग्रुप में हो ना, वहां पे 4500 से ज्यादा लोग हैं, 4500 से ज्यादा लोग हैं। अगर इक्का दुक्का लोगों को मैं छोड़ दूं, कभी डिमांड सप्लाई जोन मार्क करके किसी ने वहां पे प्रॉपर भेजा है किसी स्टॉक में? आप सब तो कितने दिन से जुड़े हुए हो, अभी नए स्टूडेंट जो आए हैं 1 महीना तो आपको भी हो गया देखते हुए। कभी किसी स्टूडेंट को वहां लॉजिकली बात करते हुए देखा है? कभी प्रॉपर डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्किंग करके आपको बताया होगी भाई ये देखिए स्टॉक प्रॉपर डिमांड जोन है, ये स्टॉक स्टॉक प्रॉपर सप्लाई जोन में है? क्यों नहीं करते भाई वो लोग मार्क, क्यों नहीं करते? प्रद्युम्न मैं सभी को एक साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं 80% लोगों को बोल रहा हूं। अब उनको अगर कल नुकसान हो गया ना भाई, तो गाली देने मुझे फटाक से आ जाएंगे वो। कोई कुछ बोलने आ जाएगा, कोई कुछ ये नहीं बोलने आएगा कि देखो सर मैंने 4 स्टॉक ढूंढे,
प्रॉपर डिमांड सप्लाई P1 P2 डिजिटल मार्क किया, और ये देखे मैंने स्टूडेंट ग्रुप में पोस्ट किया है। क्यों? क्योंकि मेहनत लगती है भाई, और मेहनत करना सबके बस की बात नहीं है। 100 में से 10-15 लोग ही कर पाते हैं मेहनत। जैसे अभी धर्मेंद्र बोल रहा था, अगर आपने इसको ग्रीन बॉक्स में ही मार्क कर दिया तो फिर आप इसमें ये 3 लाइन लगाने की क्या जरूरत है? अब इसको कामचोर नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे भाई, आप बताओ। हालांकि मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैंने 3 लाइन आपको लगाई है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। कुछ तो कारण होगा इन लाइनों का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हाँ, स्टॉप लॉस टारगेट तो इन्हीं के आधार पर लगाओगे ना। कभी लगा के देखिए किसी यूट्यूबर से या किसी कोर्स में सीखा ही ये सब? P1 P2 का पता है किसी को? सुना है किसी ने किसी यूट्यूबर से P1 P2 डिजिटल डिमांड एरिया सप्लाई एरिया सुना है कभी किसी ने? जाके देख लेना, सुन लेना, अगर मिल जाए तो कहीं बता देना मुझे। कोई सिखाएगा तो भी इतना प्रॉपर नहीं सिखाएगा। प्रॉपर कब सिखाएगा? प्रॉपर तब सिखाएगा जब वो आपको मोटा मोटा बता के ये बोलेगा कि अब लो मेरा 50,000 का कोर्स, अगर प्रॉपर सीखना है तो 50,000 रुपए दो। मैं आप सभी को ना यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूं भाई, चैलेंज बोलते हैं ना, चैलेंज समझते हो? अगर कोई 10-15 हजार रुपए में आपको कोई ये सिखा दे, डिमांड सप्लाई जोन की स्ट्रेटजी, मैं ये करियर भी छोड़ सकता हूं भाई, अगर आपको कोई इतने पैसों में 1 महीने तक लगातार लगा के ये चीजें सिखा दे। इतनी जरूरी चीज है ये, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। और इन चीजों पे भाई मेहनत लगती है। कामचोर मत बनिए, पैसा कमाना है तो। आपको ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए 499 रुपए में, हमारा फलाना जो है क्लास ज्वाइन कीजिए बिल्कुल फ्री में। आपको इंस्टाग्राम पे ऐड आई हुई मिलेगी कि मैं आपको सिखाऊंगा, फ्री में आ जाओ, रजिस्टर करो, फ्री में आ जाओ। भाई वो बेवकूफ गधा तो है नहीं कि इंस्टाग्राम को पैसे देगा, हर रोज के 10-15 हजार फूकेगा आपको ये बताने के लिए कि मैं फ्री में सिखा रहा हूं। नहीं, वो ये चाहता कि जितने मुर्गे फंसे फंसा लो, उनको एक दो चीज बताऊंगा और फिर बोलूंगा कि मेन कोर्स हमारा 50,000 वाला है, वो खरीदो। उसको पता है 100 में से 10-15 लोग बेवकूफ हैं, ले लेंगे, पैसा कवर उधर से। फिर भी इतनी चीजें नहीं सिखाएंगे। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, किसमें बताया था, दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था। मैंने बताया था कि बकेट होती हैं, किस तरीके की बकेट होती है भाई, याद है आप सबको? मैंने आपको यह बताया था कि बेस कैंडल में बकेट लगी हुई होती है ट्रायंगल शेप में। भूल गए? क्या याद है? पिरामिड टाइप। अब इस ट्रायंगल शेप में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहां पे होते हैं, ये भी बताया था, याद है? नीचे। ऊपर कम होते चले जाते हैं। याद है सभी को? ओके। अब भाई ये जो बेस कैंड ये जो बकेट है ना, ये जो बकेट है, ये डिमांड जोन के अंदर ऐसे लगी हुई होती है। एक नहीं, हजारों लगी हुई होती हैं। एक नहीं, हजारों। थोड़ी बहुत एक आध बाहर भी निकली रहती है। इस वजह से आपको देखा होगा डिमांड जोन से पहले ही स्टॉक भाग जाता है। अब चाहे कितने भी बकेट लगे हो, सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर इस डिमांड जोन में कहां पे मिलेंगे आपको? गेट बंद। डिजिटल पर मिलेंगे ना।
या फिर P2 और डिजिटल के बीच में ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आप बकेट की सेफ देखोगे ये वाली, तो आपको इस एरिया में सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे, यानी कि P2 और डिजिटल के बीच में। अब ये स्टॉक है भाई, ये स्टॉक क्या P1 से भागा? P1 से भागा ये? क्यों नहीं भागा? कुछ लोग बोले नहीं भागा, बिल्कुल नहीं भागा, लेकिन क्यों नहीं भागा? क्यों? क्योंकि इसमें भाई गिरावट बहुत भयंकर थी। हल्की फुल्की गिरावट नहीं थी, सेक्टर का सपोर्ट ही नहीं था इसको। जब बजट सेशन आया था उसमें इसको कुछ दिया ही नहीं गया, पेंडिंग ऑर्डर कम थे, और गिरावट थोड़ी सी स्पीड वाली थी। आई बात समझ में, क्यों मार्क करते हैं P2 P1 और डिजिटल? ये अभी भी नहीं आई समझ में? अगर अगर ये P1 को टच करते ही भाग जाता, अगर इसको सेक्टर का सपोर्ट होता तो। अब सेक्टर का सपोर्ट मुझे नहीं बता लगता आपको बताने की जरूरत है। जरूरत है क्या बताने की? आपको अगर हेल का तो खैर सेक्टर म्यूचुअल फंड में यहां पे नहीं है। आप अगर TCS के अंदर डिमांड जोन मार्क करके बैठे हो, तो निफ्टी IT में भी डिमांड जोन मार्क करना होगा उसी टाइम फ्रेम में। अगर TCS डिमांड जोन में आया तो निफ्टी IT भी आनी चाहिए। अगर निफ्टी IT नहीं आई है तो TCS नहीं भागेगा ऊपर। अभी इसने डिमांड जोन में आने के बाद कितना मोमेंटम दे दिया, कितना मोमेंटम दिया है भाई इसने? मैं आपको दिखाता हूं कितना परसेंट रिटर्न दे दिया भाई डिमांड जोन में आने के बाद। 47%। हलवा है भाई? बताओ मुझे, हलवा है क्या? कौन देता है 47% रिटर्न आपको 3 हफ्तों में? भाई इसका सेक्टर नहीं है, बाकी का दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। अगर आप इसको इस बेस कैंडल पे मार्क करोगे तो इसके तो P1 से भाग गया ये, मंथली टाइम फ्रेम वाले के। 80,000 रुपए निकाले मैंने इस शेयर से। वैसे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई फायदा नहीं है बताने का, लेकिन मैंने 80,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया इससे। पता चला क्यों किया है? समझ में आया क्यों किया है? और वो तो मैंने इसको देर से देखा, ध्यान नहीं आया, यहां पे जाके देखा। यहां पे देख लेता ना डिजिटल में, तो लोअर में एंट्री होती मेरी। आपको ऐसी डिमांड सप्लाई जोन के अलावा ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी जो आपको बॉटम पे एंट्री दे दे। एक डिमांड सप्लाई जोन की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको बॉटम पे एंट्री दे देगी, वरना ब्रेकआउट के बाद फंसते हैं लोग। अब मैं आपको एक ना टेंशन फ्री वाली चीज बता रहा हूं। मैंने भाई 15 दिन तक कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने 15 दिन में मेहनत करके हेल को पहचान लिया, डिमांड जोन मार्क कर लिया, एंट्री ले ली। अगले 15 दिन में मैं 40% रिटर्न लेके निकल गया। अब मुझे बताओ, डेली ट्रेड करना बढ़िया है, या 15 दिन में एक स्टॉक पे नजर बैठा के रखो, प्रॉपर पिक्चर क्लियर, और अगले 15 दिन में 40 20 10 15% रिटर्न ले जाओ? दिमाग पे प्रेशर किस में आएगा? साइकोलॉजी कौन से वाले में खराब होगी? टेंशन कौन से? डेली ट्रेड करोगे तो दिमाग भी खराब होगा, साइकोलॉजी भी खराब होगी।
पैसा भी लूज होगा, ब्रोकरेज चार्ज भी ज्यादा दोगे, जीएसटी चार्ज भी ज्यादा दोगे। अरे 10 दिन लगाओ, मेहनत करो, 2-3 स्टॉक निकालो जो अच्छे प्रॉपर पिक्चर क्लियर डिमांड जोन या सप्लाई जोन में है, पोजीशन बनाओ, अगले 10 दिन के अंदर रिटर्न लेके निकलो अपना। क्या जरूरत है आपको फालतू बकवास करने में? 30 दिन में 4 स्टॉक ढूंढ लो बस, नहीं ढूंढ सकते क्या? 6500 कंपनियां, 30 दिन में 4 स्टॉक नहीं ढूंढ सकते? तरीका होता है भाई पैसे कमाने का, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बोल दिया या बिना मेहनत किए सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ भाई, जब कोई कुछ बोल देता है ना तो मेरा मेरा वश नहीं रहता। मैं आपको ज्ञान देने लग जाता हूँ फिर, और टॉपिक से भटक जाता हूँ। चलिए, सप्लाई और मार्क करते हैं। क्योंकि भाई किसी को करना है वो मेरी थोड़ी सुनेगा, जिसका जो मन है वो करेगा, मेरा काम सिखाना, मैं सिखा रहा हूँ। कंट्रोल नहीं दे रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ नॉलेज ही दूंगा। भावनाओं में बहना, कंट्रोल देना अलग चीज है। एक ये चीज देखिए आप यहाँ पे देखिए, इससे ज्यादा पिक्चर क्लियर डिमांड जोन मिल सकता है भाई आपको, बताओ? मतलब इतनी बढ़िया बेस कैंडल, इतनी बढ़िया 2 रैली कैंडल इसके बाद, इससे ज्यादा पिक्चर क्लियर और क्या डिमांड जोन होगा? मिल सकता है। अगर मैं इसको मोटा मोटा मार्क करूं, जैसे कि धर्मेश ने, पता नहीं धर्मेंद्र ने बोला था ऐसे, 1, 2, 3 बार काम किया है भाई इस डिमांड जोन ने। कितनी बार काम किया है? 3 बार। अब मुझे ये बताओ, आपको नहीं लगता कि भाई ये इधर आते ही स्टॉक को जैसे करंट लग गया हो? ऐसे कब भागता है भाई स्टॉक, जैसे ये भागा है आते ही डिमांड जोन में? कब भागता है? एकदम से बाइंग आती है तभी तो भागता है। डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, समझ में आएगा। ये देखिए, आपको नहीं लगता कि भाई यह इसमें जैसे करंट लग गया हो यहाँ पे? नहीं लगता है? 3 जून वाली कैंडल है ये, 3 जून वाली कैंडल, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, हाहाकार मचा हुआ था मार्केट में। लेकिन आपको वीकली डिमांड जोन में हेल मिल गया, और उसके बाद देखो, रिटर्न देखिए उसके बाद, 45% रिटर्न दे दिया एक महीने में। उसके बाद ये आया, 3 जून के बाद सीधा आया 14 नवंबर को। 14 नवंबर के बाद 21% रिटर्न दे दिया इसने एक महीने में। उसके बाद ये आया 25, 1 मिनट रुकिए, 13 जनवरी को, 13% रिटर्न दे दिया इसने 9 दिन में। क्या बोलते हो? हलवा है? बताओ भाई। तो इसलिए भाई सीरियस होके पढ़िए थोड़ा सा। बिल्कुल करना पड़ेगा संदीप भाई, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ही मैं आपको बता दूंगा, उन्हीं में काम कीजिए बस, ज्यादा में नहीं करना है। अभी हम सप्लाई जोन मार्क करना सीखेंगे भाई। हॉरिजॉन्टल रे पे जाइए, ये कैंडल हमने निकाली बेस कैंडल, तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। हॉरिजॉन्टल रे में जाइए, और इस कैंडल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, यहां पे इसको छोड़ दीजिए। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा, बताओ भाई, छोड़ दोगे? कर लोगे इतना?
भाई मैं एक बार, 3 4 बार इग्नोर कर चुका हूँ इस बात को। कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं, भाई कैसे करे, भाई कैसे करे। मैं 3 4 बार इग्नोर कर दिया, छोड़ो भाई क्यों आगे रिप्लाई दे दूंगा। फिर से मैसेज आ जाता है भाई कैसे करे। चलिए। अरे भाई ये एसी चला रखी है और जुकाम सा हो गया। क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे यहाँ पे? बताओ फटाफट, आधे से ज्यादा गलत बताएंगे। हाँ, सुमित ने तो बहुत अच्छा बताया भाई। सभी ने ठीक बता दिया क्या? P1 लिख दिया। P1 सप्लाई जोन है, ध्यान रखिएगा सप्लाई जोन है, तो SZ लिखेंगे। SZ कितने दिन का है? 1 हफ्ते का। ओके। हो गया। फिर से जाइए हॉरिजेंटल रे पे, यहां पे छोड़िए इसको। यहां पे बताओ क्या लिखेंगे? P2 SZ 1 वीक। बहुत बढ़िया। फिर से जाइए हॉरिजेंटल रे पे, टॉप पे डालिए। यहां पे लिखेंगे डिजिटल, डिजिटल SZ, या फिर 1 वीक लिख दो और SZ लिख दो। ये देखिए। और इसको आपको अगर सुंदर करना है तो बॉक्स से भर दीजिए। इस तरीके से, इस तरीके नाल इसको बॉक्स से भर देता और रेड कलर कर देता। ये देखिए, आया मजा देखने में? सच बताना भाई, मजा आया कि नहीं आया देखने में? अभी अच्छा दिख रहा है ना? अनिकेत क्या भेजा है? अ, भाई मार्किंग तो सही कर रखी है आपने, ये वाली। लेकिन इसमें ये टेस्ट हो चुका है एक बार, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कई बार टेस्ट हो चुका है ये। मार्किंग ठीक कर रखी है लेकिन टेस्ट हो चुका है, टेस्टेड है। और टेस्टेड एक्सेप्शन के अंदर आता है, जो कि हम आगे सीखेंगे। टेस्टेड वाला लफड़ा एक्सेप्शन के अंदर आएगा। हमको बस एक बार उपयोग करना है, दूसरी बार हम डिमांड सप्लाई जोन को उपयोग करेंगे ही नहीं। अलार्म भाई देखिए ऐसे लगाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो हेल है, इसका सप्लाई जोन का P1 कहां पर है, कितने प्राइस पर है? 5316 पर है। अलर्ट में जाइए, अलर्ट में जाके यहां पे लिख दीजिए 5316, 5316, और ओके कर दो। ये लग गया अलार्म। कहीं पे भी कर लो, P2 पे कर लो, डिजिटल पे कर लो, कहीं पे भी कर लो, जहां पे भी अलार्म आपको लगाना है। तो आपको पता लग जाएगा, अलार्म बोलेगा, मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगी कि हेल जो आपका शेयर है वो सप्लाई जोन में पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है, टच करते ही। भाई मुझे ये बताओ, डिमांड और सप्लाई जोन मार्क करना आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम? पहले वाला तो मैंने डिलीट कर दिया था अलार्म भाई, क्योंकि वो टेस्टेड डिमांड जोन था। इसलिए इसमें इसलिए लगा रहने दिया क्योंकि अभी ये टेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें भी यही बताया है, प्रोक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन। आगे सीखेंगे भाई, टेस्टेड वेस्टेड आगे सीखेंगे, एक्सेप्शन में आएगा तब सीखेंगे। आज मैंने खाली आपको कैंडल के किस हिस्से को मार्क करना है ये सिखाया है। और दूसरी चीज मैंने आज आपको सिखाई नहीं है, बस आपको ये बताया कि कैंडल के किस हिस्से को मार्क करेंगे। कल की वीडियो में, कल के एनालिसिस में हमने, कल के क्लास में हमने सीखा था डिमांड जोन ढूंढेंगे कैसे।
आज हमने सीखा है मार्किंग कैसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कल हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग करना सीखेंगे। एक बार ना ये वाला फोटो देख लीजिएगा। सप्लाई जोन में डिजिटल ऊपर होता है, प्रोक्सिमल नीचे होती है। डिमांड जोन में डिजिटल नीचे होता है, प्रोक्सिमल ऊपर होता है। ये वाला स्क्रीनशॉट ध्यान, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम फ्रेम मार्किंग कैसे करनी है। 15, 125, 145, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीने, 12 महीने। 12 महीने और 6 महीने बहुत कम लोग करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में भी बहुत कम लोग करते हैं। 1 घंटे में कर लेते हैं काम, 1 घंटा, 4 घंटा। क्यों, अब ये छोटे जो टाइम फ्रेम है ना, इसमें ना इंट्राडे तो हो जाता है, लेकिन कई बार न्यूज वोलेटिलिटी की वजह से ये फेल हो जाते हैं। इसलिए हम इन टाइम फ्रेम को इग्नोर करेंगे। क्या राइट करना है भाई, क्या राइट करना है आपको। बॉक्स में कुछ नहीं राइट करना है। ट्रेडिंग व्यू का, ट्रेडिंग व्यू सीख रहे हो आप, यूट्यूब पे देख लेना ट्रेडिंग व्यू को कैसे उपयोग करते हैं। क्या पूछ रहे हो संदीप भाई। जब कोई शेयर अपने ओपनिंग प्राइस से भी नीचे चला जाता है तो क्या करें, क्या मतलब है इसका। फ्रेम को हम इग्नोर करेंगे, लेकिन जितने पुराने टाइम फ्रेम का डिमांड और सप्लाई जोन होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है। मार्किंग मैंने आपको करके दिखा दिया। कल हम क्या करेंगे, किसी एक स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग करते हुए आएंगे। देखिए, ये जैसे हेल का शेयर है। हम कल कोई एक स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, उसमें वैसे तो 12 महीने से भी आप मार्किंग कर सकते हो, 1 साल का डिमांड सप्लाई जोन भी निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो 1 महीने से शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे 1 महीने में जितने भी डिमांड जोन है उनको मार्क, जितने भी सप्लाई जोन है उनको मार्क करेंगे। फिर हम वीकली टाइम फ्रेम में जितने भी डिमांड जोन है उनको मार्क करेंगे, जितने भी सप्लाई जोन है उनको मार्क करेंगे। फिर हम डेली टाइम फ्रेम में जितने भी डिमांड जोन है उनको मार्क करेंगे, जितने भी सप्लाई जोन है उनको मार्क करेंगे। बात आई समझ में। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा क्यों करेंगे, यही सोच रहे होगे ना। देखिए, हमने ये मार्किंग कर ली, ये मार्किंग कर दी हमने हेल में। किस टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन है भाई, किस टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, वीकली। कुछ लोग फिर पता है क्या करेंगे, अभी कौन सा टाइम फ्रेम है, अभी कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सा लगा रखा है मैंने, 1 दिन का। कुछ लोग क्या करेंगे, मान लो यहां से जाके डिमांड जोन मार्क कर लेंगे 1 दिन वाला। अब स्टॉक टच कर रहा है वीकली सप्लाई जोन को, फिर ये वीकली सप्लाई जोन को टच करते हुए नीचे आ रहा है और इसको तोड़ देगा। आप देखते रहे ना, एंट्री बना ले, अरे भाई यार ये तो काम ही नहीं किया, यार मैंने डिमांड जोन अच्छे से मार्क करके रखा था, ये काम ही नहीं किया, ये तो तोड़ दिया।
भाई 50 किलो के बंदे को 50 किलो के बंदे से ही लड़ाओगे तभी तो बराबर की बात हुई ना। अगर आप 100 किलो के बंदे को 20 किलो के बंदे से लड़ाओगे तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भाई? 100 वाला जीतेगा। अब वीकली सप्लाई जोन को टच करते हुए शेयर गिर रहा है, आप डे वाला डिमांड जोन कर मार करके बैठे हो तो मरोगे या नहीं मरोगे? फंसोगे ना। क्या पता ना रुके अमित भाई। पूछ रहे थे ना डिमांड सप्लाई जोन फेल क्यों होते हैं। एक एक लॉजिक तो समझ में आ गया सभी को क्यों फेल होते हैं। कांटे की टक्कर लड़ाओ भाई। और भी बहुत सारे लॉजिक हैं, एक्सेप्शन है ये भी। लेकिन एक चीज तो समझ में आ गई ना क्यों होते हैं फेल। क्योंकि ध्यान से मार्किंग नहीं करते हो आप। अभी मुझे ये बताइए। अभी मुझे ये बताइए। मैं मार्किंग डिलीट कर रहा हूं, मतलब हाइड कर रहा हूं। ये कितने दिन का सप्लाई जोन है? कितने दिन का सप्लाई जोन है ये? ये वाला देखो, ये वाला है तो सप्लाई जोन ही। दिल्ली का। ये कितने दिन का सप्लाई जोन है? देखो बेस कैंडल बनी है, उसके बाद ड्रॉप कैंडल बनी है। ये कितने दिन का है? दिल्ली का। ये कितने दिन का सप्लाई जोन है? दिल्ली का। एक भी, एक भी बचा? बचा एक भी? सब फेल। आप बैठे रहो पुट साइड पोजीशन बना के। गिरेगा गिरेगा, सप्लाई जोन में आया गिरेगा। पहले वाले में साइडवेज क्यों हो गया? क्योंकि काफी पुराना ब्रेकडाउन, मतलब अच्छा, कम से कम 15-20 दिन का ब्रेकडाउन हुआ था। दूसरे वाले में कोई रेस्पेक्ट नहीं, तीसरे वाले में एक लाल रंग की कैंडल बनी बस। आप बैठे रहो। क्यों फेल हुए भाई ये सभी के सभी? कोई बता सकता है क्यों फेल हुए तीनों के तीनों? मैं बताता हूं। महीने का टाइम फ्रेम लगाओ। ये कितने दिन का डिमांड जोन है भाई ये? मंथली डिमांड जोन है, जिसको टच करके ब्लास्ट इसने मारा है। आप बैठे हो एक दिन के टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को, सप्लाई सप्लाई जोन को बेचने के लिए, फंसोगे या नहीं फंसोगे? बताओ भाई, मेरे बात को समझिए। आप समझिए, ये मंथली डिमांड जोन को टच करके भागा है। तो ये जो एक एक दिन के सप्लाई जो ना, इनको ऐसे तोड़ देगा जैसे ये तोड़ दिया है। आई बात समझ में? अभी ये देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं ये इतनी बड़ी लाल रंग की कैंडल क्यों बनी भाई? कितने पॉइंट की है ये? 200 250 पॉइंट की कैंडल है ये। 250 पॉइंट गिर गया। क्यों बनी है ये? ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है, ये वाला कितने दिन का सप्लाई जोन है? डेली टाइम फ्रेम का। अब ये डेली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में गया, क्योंकि यहां से बड़ा गैप डाउन लगा था। ऐसे ही एक लाल रंग की कैंडल इसमें भी बन सकती है, क्योंकि यहां से भी बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी। अब आप मुझे ये बताइए, ये गया, जाने के बाद इसने 250 पॉइंट की गिरावट दिखाई इंट्राडे में। अब ये इसको तोड़ देगा, क्यों टूटेगा भाई? अब ये क्यों टूटेगा? अब ये ऐसे ही ये वाला सप्लाई जोन टूट गया।
एक लाल रंग की कैंडल बनी फिर टूट गया। पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट सुना था, दूसरी क्लास में समझाया था पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। हाँ, सारे पेंडिंग ऑर्डर खा गया, मंथली डिमांड डिमांड जोन से भागता हुआ आ रहा है। आई बात समझ में? तो भाई अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग ही नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि स्टॉक किस टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई को टच करके आ रहा है? कैसे पता चलेगा? समझ में आई बात? मैं क्यों बोल रहा हूं कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में मार्किंग करनी है? आई समझ में? नहीं आई, आधे लोगों को तो नहीं आई होगी। आ गई, बहुत बढ़िया। अब पता चला कितनी सारी एक्सेप्शन है। नहीं समझे? कितनी सारी एक्सेप्शन है भाई। इतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा बनाना। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अब आप देख लो। आज की क्लास भाई खत्म करते ही यहीं पे, हमारी तो छाती में दर्द होना शुरू हो गया बोल बोल के। मार्किंग करना सिखाया हूं आज। कल कल तक जब तक क्लास शुरू नहीं होती दबा के मार्किंग कीजिए कैंडल्स पे, प्रैक्टिस हो जाएगी। कल फिर हम करेंगे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की मार्किंग। कोई अच्छा सा स्टॉक ढूंढेंगे जिसमें मंथली सप्लाई डिमांड जोन भी हो, जिसमें डेली में भी हो, वीकली में भी हो। आप भी ढूंढ लेना, कल मुझे बता देना। उस स्टॉक के अंदर फिर मार्किंग करेंगे जिसमें प्रॉपर दो तीन डिमांड सप्लाई जोन डेली में हो, दो तीन प्रॉपर डिमांड सप्लाई जोन मंथली हो, दो तीन डिमांड और सप्लाई जोन प्रॉपर पिक्चर क्लियर वीकली हो। टाटा मोटर्स भी न्यूज बेस्ड चल रहा है भाई आजकल, लेकिन अच्छा है, देख लेंगे, उसमें भी कर लेंगे। चलिए भाई, गुड नाइट सभी को, जय माता दी। मिलते हैं कल इसी समय क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय खटाक। गोली मारी राम को, लगी घनश्याम को, मर गया तिवारी। खटाक। सिद्धू पाजी की कमेंट्री है ये। अगर आसमान फटेगा तो दर्जी कहां तक सीलेगा? हेलो बेटा, ए बच्चा पार्टी, कैसे हो? ए बच्चा पार्टी, हेलो। हेलो हेलो। भाई ये इनके माता पिता बहुत स्मार्ट हैं, आप भी स्मार्ट हो जाओ, बच्चों को भी अभी से सिखा रहे हैं। चोला फाइनेंस देख लेंगे विशाल, ट्राई करते हैं कल। ढूंढो ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे जिसमें प्रॉपर मंथली भी हो, वीकली भी हो, डेली भी हो, दो दो तीन तीन डिमांड सप्लाई जोन। पंकज क्या भेज रहे हो ये? बहुत अच्छा मार्क किया, लेकिन टेस्टेड है ये बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली नहीं मंथली करो क्रूड ऑयल को आप, तो और स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई जोन मिलेगा आपको। इसको वीकली कर लो क्योंकि प्रॉपर बेस कैंडल नहीं दिख रही, हालांकि काम किया इसने। ये भी वैसी ही शर्ट है भाई, ऐसी ही, कितनी भी बढ़ा लो। कितनी ही बढ़ा लो, देखो, देखा इतना इतना शर्ट बढ़ते हुए, देखा देखो। गुलेल बना लो चाहे। विश्वास विश्वास भाई, विश्वास शर्मा जी का बेटा ये कर देता है, शर्मा जी का बेटा वो कर देता है। चलिए भाई, गुड नाइट सभी को, जय माता दी। मिलते हैं कल इसी समय क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।